ये एक ऐसा दौर था जब इंसानियत खतरे में थी। एक ऐसा समय जब नफरत का अंधकार इतना गहरा था कि मौत हर गली में मंडरा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर, जो कि एक जर्मन नाजी तानाशाह था, यहूदियों के प्रति अपनी घृणा से अंधा हो चुका था। हिटलर का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण ये यहूदी ही थे, क्योंकि यहूदियों और कम्युनिस्टों ने देश के साथ विश्वासघात किया था और एक वामपंथी सरकार को सत्ता में लाए थे जो हार मान लेना चाहती थी। तो जिस समय एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया, उसने यहूदियों का पूरी तरह से सफाया करने का भयानक संकल्प ले लिया। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजी सेना ने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेज दिया, जहां उनका अंजाम पहले से तय था, मौत। विशाल गैस चैम्बरों में यहूदियों को ठूस ठूस कर भरा जाता और जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार दिया जाता। जर्मन सैनिक यहूदियों को तलाश तलाश कर सड़कों पर गोलियों से भून रहे थे। ये नरसंहार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि हजारों लाखों शवों के ढेर लग चुके थे। लेकिन इस भयानक नरसंहार के बीच एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना 1200 से अधिक यहूदियों की जिंदगी बचाई। वो ना कोई योद्धा था, ना ही कोई राजा, बल्कि एक जर्मन उद्योगपति था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वह नाजी पार्टी का सदस्य भी था, वही पार्टी जो यहूदियों के खून से अपनी सत्ता को सींच रही थी। लेकिन उसने अपनी बुद्धिमता, साहस और करुणा से असंभव को संभव कर दिखाया। तो ये कहानी है ऑस्कर शिंडलर की, एक ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत में सिर्फ एक लालची व्यापारी था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इंसानियत का रक्षक बना दिया। जब पूरा जर्मनी यहूदियों को मिटाने पर आमादा था, तब ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन होकर भी यहूदियों की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ और यहूदियों को बचाते बचाते वह खुद कंगाल हो गया। लेकिन इस कंगाली में भी उसने इंसानियत, प्यार और सम्मान की ऐसी दौलत कमा ली जो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो क्या आप तैयार हैं उस आदमी की कहानी सुनने के लिए जिसने मौत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया? तो आइए शुरू करते हैं ऑस्कर शिंडलर के प्रारंभिक जीवन से। ऑस्कर शिंडलर का जन्म 28 अप्रैल 1908 को स्वीटावी, मोराविया में हुआ, जो एक चेक गणराज्य का हिस्सा है। उनका परिवार कैथोलिक था। उनके पिता कृषि मशीन बनाने का व्यवसाय करते थे, लेकिन ऑस्कर को इस कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही ऑस्कर एक साधारण, खुशमिजाज और महत्वाकांक्षी लड़के थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 1938 में जर्मनी ने चेक गणराज्य के सुडेटनलैंड पर कब्जा कर लिया, तो ऑस्कर नाजी पार्टी में शामिल हो गए। वे हमेशा पैसा कमाने के नए अवसरों की तलाश में रहते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें खुद भी नहीं पता था कि किस्मत उन्हें किस ओर ले जाने वाली है। सितंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और नाजी सेनाएं पोलैंड के क्राकोव शहर में घुस गई। इस समय तक क्राकोव में 60,000 से अधिक यहूदी रहते थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। यहीं पर ऑस्कर शिंडलर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि जर्मन अधिकारी यहूदियों को उनकी दुकानों, घरों और व्यापारों से निकाल रहे हैं। यही वो क्षण था जब ऑस्कर शिंडलर ने अपनी चालाकी और अवसरवादिता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शिंडलर ने क्राकोव पहुंचने के एक महीने के अंदर ही एक यहूदी स्वामित्व वाली एना मेलवेयर फैक्ट्री खरीद ली, जिसे एमिलिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक उनकी मंशा थी सस्ते मजदूरों को काम पर रखकर भारी से भारी मुनाफा कमाना। यहाँ उनकी मुलाकात इसाक स्टर्न से हुई, जो एक यहूदी अकाउंटेंट थे। ऑस्कर को एक अकाउंटेंट की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इसाक को काम पर रख लिया। इसाक ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे यहूदी मजदूरों को काम पर रखेंगे तो वे ज्यादा सस्ते पड़ेंगे और फैक्ट्री अधिक सफल होगी, क्योंकि यहूदियों को वेतन देने की जरूरत नहीं होगी, बस 2 वक्त का ही खाना काफी होगा। इसाक ने यह भी कहा कि अगर यहूदियों को काम मिलेगा तो इससे उनकी जान बचेगी।
उन्हें इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। शिंडलर ने यह सलाह मान ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। इसहाक की मदद से शिंडलर ने कई यहूदियों को अपनी फैक्ट्री में काम पर रखा। इनमें बच्चे, महिलाएं, जवान और बुजुर्ग भी शामिल थे। उस समय उन्होंने बर्तन बनाने का काम शुरू किया। हालांकि ज्यादातर लोगों को काम का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्हें काम सिखाया गया। शिंडलर हर दिन नाजी जर्मन्स की क्रूरता देख रहे थे, जिसे वो बिल्कुल नापसंद करते थे। लेकिन इसके बावजूद उनके कई बड़े नाजी एसएस अधिकारी मित्र थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी वजह से ही वे अपने यहूदी कारीगरों को बचा सकते हैं। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उन्हें पैसे कमाने के साथ साथ यहूदियों की दुर्दशा के प्रति भी सहानुभूति होने लगी। शिंडलर ने अपनी फैक्ट्री में बच्चों और बुजुर्गों को भी काम पर रखा, ताकि वे यहूदी बस्तियों में भूख से मरने से बच सकें। एक दिन की बात है, शिंडलर के सभी मजदूर जो अपनी फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका एक हाथ नहीं था, बार बार कहता रहा कि वह शिंडलर का कारीगर है, लेकिन जर्मन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसे गोली मार दी। उनका तर्क था कि वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। इस घटना से ऑस्कर शिंडलर बहुत दुखी हुए। उन्होंने शहर के नाजी जनरल से मुलाकात की, जो उस समय क्राकोव शहर की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि इससे उनकी फैक्ट्री के उत्पादन पर असर पड़ता है। शिंडलर ने ऐसा इसीलिए कहा ताकि कोई और मजदूर जर्मन सैनिकों के हाथों ना मारा जाए। यह घटना ऑस्कर के अंदर यहूदियों के प्रति संवेदना और सहानुभूति को दर्शाती है। सन 1941 यह वह साल था जब क्राकोव की यहूदी बस्ती धीरे धीरे मौत के कुएं में बदल रही थी। नाजियों ने यहाँ एक गेटो बना दिया, जिसे यहूदी शिविर कह सकते हैं, लेकिन असल में यह गेटो यहूदियों की संख्या कम करने का एक भयावह तरीका था। यहाँ भयंकर गरीबी थी, यहाँ हर तरफ गंदगी, बीमारियां और भूख थी, और सबसे डरावनी बात, यहाँ मौत हर कोने में खड़ी थी। यहाँ नाजी सैनिकों को बस एक इशारा करना होता था और निर्दोषों को गोली मार दी जाती थी। यहूदियों को अमानवीय परिस्थितियों में कीड़ों की तरह रहने पर मजबूर किया गया। कई लोग भूख, बीमारियां, थकावट और नाजी प्रयोगशालाओं में प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने के कारण दम तोड़ रहे थे। मारे गए यहूदियों की संपत्तियां नाजी अधिकारियों और जर्मन नागरिकों में बांट दी जाती थी। ऑस्कर शिंडलर ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सड़कों पर ही गोली मार दी जाती थी। उसने देखा एक माँ को जो अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाजी सैनिकों ने उसे बच्चे समेत मार दिया। उसने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को जो अपने कांपते हाथों से पहचान पत्र दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहीं गिराकर गोलियों से भून दिया गया। उसने देखा उन मासूम चेहरों को जो कल तक हंसते थे और आज वे डर और दर्द में चीख रहे थे। और फिर ऑस्कर शिंडलर का दिल दहल उठा। एक व्यापारी जिसने अब अपनी आत्मा की आवाज सुनी। उस दिन शिंडलर के भीतर कुछ बदल सा गया। अब वह सिर्फ पैसा कमाने वाला व्यापारी नहीं था, अब वह एक मिशन पर था, इंसानियत को बचाने के लिए। सन 1944 की शरद ऋतु में युद्ध अपने चरम पर था। हर तरफ नफरत, हिंसा और मौत का तांडव मचा हुआ था। लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा जा रहा था, जहां उनकी मौत लगभग तय थी। ऐसे में शिंडलर ने अपने कारखाने में काम करने वाले यहूदी मजदूरों की रक्षा करने का फैसला लिया। जब प्लाजोव यातना शिविरों में इन यहूदियों को भेजने की तैयारी हुई तो शिंडलर ने एक योजना बनाई। मार्च 1943 में जर्मन सेना ने क्राकोव की यहूदी बस्तियों को नष्ट कर दिया और यहूदियों को प्लाजो में ट्रांसफर कर दिया, जो यहूदियों के लिए एक फोर्स्ड लेबर कैंप था, जहां उस समय बहुत बड़ी संख्या में यहूदी गोली से मार दिए गए थे। लेकिन रिश्वत और नाजी अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों के माध्यम से शिंडलर ने अपने फैक्ट्री के यहूदी कर्मचारियों के लिए प्लाजो में एक उप शिविर स्थापित करने की अनुमति ले ली, जिसमें लगभग 1000
ऑस्कर के यहूदियों को बाकी यहूदियों की तुलना में बेहतर परिस्थितियों में रखा गया और उन्हें अच्छा और भरपूर भोजन उपलब्ध कराया गया। शिंडलर ने जर्मन अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि ये यहूदी मजदूर उनके हथियार निर्माण कारखाने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने अपने कारखाने को ब्रोनलिट्ज स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी ताकि वे इन यहूदियों को नाजी मौत की शिविरों से बचा सके। उन्होंने अपनी फैक्ट्री को युद्ध के लिए जरूरी उत्पादन का दर्जा दिलवाया। वे जानते थे कि अगर वे इसमें सफल हो गए तो ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को नौकरी देकर उनकी जान बचा पाएंगे, क्योंकि वे जर्मनी के लिए ही काम कर रहे होंगे। और फिर बनी वो ऐतिहासिक सूची जिसे आज हम शिंडलर्स लिस्ट के नाम से जानते हैं। इस सूची में करीब 800 पुरुष और 300 से 400 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह 9 पेजों की सूची, जो कागज पर सिर्फ कुछ नामों का समूह लगती थी, असल में जीवन और मृत्यु के बीच की एक दीवार थी। शिंडलर ने एसएस अधिकारी अमोन गोएथ को रिश्वत देकर अपने यहूदी मजदूरों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने झूठे दस्तावेज तैयार करवाए जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कुशल कारीगर बताया गया। उन्होंने हर एक मजदूर को बचाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे उन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अनुमति मिल गई। अब उनकी फैक्ट्री सिर्फ बर्तन और हथियार नहीं बना रही थी, अब असल में ये लोगों की जिंदगी बचा रही थी। पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। जब इन यहूदियों को ब्रोनलिट्ज भेजा जाना था तो 2 ट्रेन्स में भेजने की तैयारी हुई, एक में आदमी और उनके बेटे और दूसरी ट्रेन में महिलाएं और उनकी बेटियां। लेकिन गलती से जिस ट्रेन में महिलाएं और बेटियां थी, उस ट्रेन को ऑशविट्ज के मौत के कैंप में भेज दिया गया। ये एक बड़ी गलती थी, क्योंकि ऑशविट्ज में मौत तो तय थी। लेकिन शिंडलर रुका नहीं। उसने अपने इन यहूदी कारीगरों को बचाने के लिए नाजी अधिकारियों से सौदेबाजी की। वह अपने पैसे खर्च करने और रिश्वत देने से भी पीछे नहीं हटा। उसे हर हाल में अपने लोगों को बचाना था और उसने कर दिखाया। नाजियों ने यहूदी महिलाओं को रिहा कर दिया। यह पहला और आखिरी मौका था जब ऑशविट्ज जैसी भयानक जगह से इतने सारे लोग जीवित बाहर निकले। आखिरकार ब्रोनलिट्ज के कारखाने में ये सभी लोग सुरक्षित पहुंचे। शिंडलर ने सुनिश्चित किया कि उन्हें पर्याप्त भोजन और देखभाल मिले। वह जानता था कि अगर युद्ध समाप्त होने तक वह उन्हें सुरक्षित रख सका तो उनकी जिंदगी बच सकती है। शिंडलर की फैक्ट्री में बनाए गए हथियारों की गुणवत्ता बार बार गुणवत्ता परीक्षणों में असफल हो रही थी। इसके कारण उन्हें कई चेतावनी नोटिस भी मिले, जिनमें साफ कहा गया कि अगर उनकी फैक्ट्री के हथियारों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो फैक्ट्री को जबरन बंद कर दिया जाएगा। यह शिंडलर के लिए गहरी चिंता का विषय था, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद हो जाती तो उनके यहूदी मजदूरों को सीधे कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता, जहां उनकी मौत तय थी। लेकिन यहां भी शिंडलर रुके नहीं। उन्होंने लगातार उच्च अधिकारियों को भारी रिश्वत दी ताकि फैक्ट्री चलती रहे। उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि इससे उनका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो सकता है और वे दिवालिया भी हो सकते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी तो ये था कि उनके मजदूर जिंदा रहे। और फिर आया 1945 का वो दिन जब दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और एडोल्फ हिटलर की पराजय हुई, और इसी के साथ शिंडलर के कारखाने के यहूदी मजदूर भी आजाद हो गए। 1200 से अधिक यहूदियों की जान बचाने वाला ऑस्कर शिंडलर अब खुद कंगाल हो चुका था, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी उनके चेहरे पर एक संतोष था। उन्हें पता था कि अब उनके लोग आजाद हैं, अब वे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। विदा होने से पहले शिंडलर ने अपने यहूदी मजदूरों को आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा था कि काश वे कुछ और जिंदगियां बचा सकते। हालांकि उनके द्वारा बचाए गए यहूदियों ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। जब शिंडलर ने 1961 में इजराइल का दौरा किया तो 220 बचे हुए लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। 9 अक्टूबर 1974 को जर्मनी के हिल्डेशाइम में
ऑस्कर शिंडलर ने आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बचे हुए लोगों ने उनके अवशेषों को इज़राइल ले आए ताकि उन्हें यरूशलेम के कैथोलिक कब्रिस्तान में हमेशा के लिए दफनाया जा सके। उनकी कब्र पर शिलालेख कहता है, 1200 सताए गए यहूदियों का अविस्मरणीय बचावकर्ता। 1962 में शिंडलर के सम्मान में याद वशेम के एवेन्यू ऑफ द राइटियस में एक पेड़ लगाया गया। 24 जून 1993 को याद वशेम ने ऑस्कर शिंडलर और उनकी पत्नी एमिली को राइटियस एमंग द नेशंस की उपाधि दी। ऑस्कर शिंडलर एक साधारण आदमी जिसने असाधारण काम किए, एक व्यापारी जिसने लालच को छोड़कर मानवता को अपनाया, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानियों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आप किस तरह की कहानियां जानना चाहेंगे ताकि हम आपकी पसंदीदा कहानी आप तक लेकर आएं।